ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं वॉर रूम। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान की एटम बम वाली हेकड़ी भी निकाल दी और ये साफ कर दिया कि भारत अब न्यूक्लियर ब्लैकमेल से नहीं डरेगा। उसकी वजह भी आपको बताते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान को क्लियर मैसेज दे दिया है कि वो जब चाहे उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह कर सकता है। ऑस्ट्रिया के डिफेंस एनालिस्ट टॉम कूपर ने कहा है कि सरगोधा में किराना हिल्स पर भारत के अटैक से साफ है कि पाकिस्तान के पूरे न्यूक्लियर वॉरहेड भारत की पहुंच में है और जंग की सूरत में पाकिस्तान के लिए इनका इस्तेमाल कर पाना भी मुमकिन नहीं होगा। तो पाकिस्तान को ये चेतावनी भारत की तरफ से बार बार दी जाती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला संबोधन देश के नाम आपको याद होगा, जिसमें पीएम ने कहा था कि इस बार न्यूक्लियर धमकी भारत नहीं सहेगा। ये प्रधानमंत्री ने कहा था और अब टॉम कूपर भी यही कह रहे हैं कि भारत ने अपने इस ऑपरेशन के दौरान ये बता दिया कि हमारे रडार में सब कुछ है, हमें पता है कि आपके न्यूक्लियर हथियार कहां पर रखे हुए हैं। सुनवाते हैं एक बार आपको क्या कहा टॉम कूपर ने। तो भारत कितना खुलकर पाकिस्तान के भीतर घुसकर पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है, उसके न्यूक्लियर पावर को भी ध्वस्त कर सकता है, इसकी ताकत पूरी दुनिया ने देखी। और यही टॉम कूपर कह रहे हैं अस्थाना सर कि अब पाकिस्तान कितना भी कोशिश कर ले, वो कितना भी चिल्ला ले, कितनी भी गिदड़ भपकी दे ले, लेकिन उसकी असल में औकात क्या है न्यूक्लियर पावर होने के बावजूद वो भारत ने बता दिया। हमें पता है निशाना कहां पर लगाना और कितना अचूक लगाना है। बिल्कुल। अभी आप देखिए, जब भारत ने हमला किया था रावलपिंडी वाले एयरपोर्ट में और किराना हिल से वो काफ़ी नज़दीक है, तो उस टाइम में इनको पता चल गया था कि पहली चीज़ तो हमारी भारत की पहुंच वहां तक है। दूसरी चीज़ अगर आप देखें, जब वो हमला हुआ तो ये अमेरिका की तरफ भागे, क्योंकि इन्हें लगा कि शायद अगला मिसाइल जो है वो न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर ना आ जाए और इसलिए वो चाह रहे थे कि इसको रोका जाए। अब इसमें मैं दो चीज़ें हाईलाइट करना चाहूँगा। क्यों अमेरिका घबरा जाता है उनकी न्यूक्लियर ब्लैकमेल से और भारत नहीं घबरा रहा है? क्योंकि हमने एक एयर डोमिनेंस जो है वो इस्टेब्लिश किया है इस ऑप सिंदूर के दौरान, नंबर एक। नंबर दो, हमें पता है कि उनके न्यूक्लियर वेपन कहाँ हैं। न्यूक्लियर वेपन जो हैं वो असेंबल्ड स्टेट में नहीं होते हैं। तो चक्कर ये है कि जब भी वो उसको असेंबली करने की कोशिश करेंगे तो उसकी खबर हमें लग जाएगी, क्योंकि सैटेलाइट का जो जाल भारत ने इंडिजिनसली अपने हिसाब से बुना है और हमारे जो इसरो की कैपेबिलिटी है उससे हम लोग उसको जज कर पाएंगे। नंबर दो, उनके न्यूक्लियर वेपन को असेंबल होने के साथ जैसे ही लगेगा कि असेंबल हो रहा है, उस टाइम में उसको एक स्टेज पर बर्बाद किया जा सकता है। स्टेज नंबर दो है कि अगर उन्होंने न्यूक्लियर बम को, जो उनका कैरियर है या जो भी डिलीवरी सिस्टम है, चाहे वो हवाई जहाज हो चाहे वो उनकी मिसाइल हो, जैसे हटफ मिसाइल हैं और बाकी जो उनकी मिसाइल्स हैं, नासर मिसाइल्स है, तो जब वो उस मिसाइल के ऊपर डालेंगे उस टाइम में उस मिसाइल को और न्यूक्लियर वेपन को बर्बाद किया जा सकता है। और तीसरी चीज़ ये है जो हमने अभी डेमोन्स्ट्रेट किया है कि जब आपका ये डिलीवरी सिस्टम हवा में होगा तो उस टाइम में भी उसको बर्बाद किया जा सकता है। तो भारत को पता है कि 3 स्टेजेस के ऊपर अगर वो न्यूक्लियर बम हम बर्बाद करते, मान लो हवा में न्यूक्लियर बम बर्बाद हो जाता है और वो पाकिस्तान के अंदर ही गिर जाता है, तो न्यूक्लियर बम चाहे वो पहली बार उनकी फर्स्ट स्ट्राइक हो, लेकिन जो इफेक्ट होगा वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के खुद के ऊपर हो जाएगा। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये सबको नज़र आ रहा है कि न्यूक्लियर धमकी जो है वो अब भारत के सामने चलने वाली नहीं है, क्योंकि भारत ने काफ़ी समय लगा के इस चीज़ की तैयारी कर ली है। क्योंकि अब और जो बार बार, क्योंकि हमारे दिमाग में ये था और बहुत समय से था, कम से कम 2 दशक से था, हाँ। कि ये इनकी कोशिश ये है, इन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई है कि मैं टेरर अटैक करूंगा और टेरर अटैक के बाद में अगर मेरे ऊपर कन्वेंशनल हमला होगा तो मैं न्यूक्लियर धमकी दूंगा और न्यूक्लियर की तरफ जाने की कोशिश करूंगा। लेकिन इस चीज को, इस ब्लफ को अभी हमने निकाल दिया है उनके दिमाग से, और ये चीजें जो हैं ये अभी बाकी के देश भी रिकॉग्नाइज करना शुरू कर चुके हैं। इसीलिए अमेरिका को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि जो ये न्यूक्लियर बम है, हो सकता है अगले जो ट्रांजैक्शन हो या अगली बार जैसे इस किस्म का एक्सचेंज होता है सिंदूर की तरह, तो कुछ और कहानी ना हो जाए। ठीक, सरगोधा तक हम पहुंचे और जब सरगोधा तक पहुंचे तो पाकिस्तान को यह डर सता गया कि भाई किराना हिल्स में जहां हमारी न्यूक्लियर पावर है वहां पर भी भारत हमला कर सकता है, वो भी भारत के रडार में है। भारत जानता है सटीक निशाना कैसे लगाना है और इसीलिए जो खलबली है वो पाकिस्तान में मची और वो चिल्लाने लगा सीज फायर, सीज फायर। अब सीधे तौर पर एक लाइन का इस्तेमाल ये जरूर किया जा सकता है कि दिखाने के लिए अब रह गया है पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर हथियार है कुलकर्णी सर, वो सिर्फ चिल्ला ही सकता है, न्यूक्लियर इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। प्राची,
हम लोगों ने ये पक्का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी हमने दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना है, क्योंकि ये जो दुश्मन है हमारा पाकिस्तान, इट्स ए रोक स्टेट, इसका न्यूसेंस वैल्यू है, उसकी कोई अस्तित्व नहीं है, उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। क्या करेगा वो कोई नहीं जानता है, उसके बीच में भी कौन किसके हाथ में क्या है वो भी नहीं जानते। लेकिन ये जो 90 घंटे से कम का जो हम लोगों ने टेक्नोलॉजी प्रदर्शन किया, इसको देख करके एक तरीके से पूरे विश्व भर में, जबकि यूक्रेन और रूस के बीच में लड़ाई चल रही है, इजराइल जिस प्रकार से गाजा में बरस रहा है, उतने उसके बावजूद भी जिस प्रकार से, जिस टेक्नोलॉजी और जिस प्रिसीजन से, जिस प्रकार से हम लोगों ने, चाहे वो टेररिस्ट लोकेशंस हो या फिर एयर बेसिस, और ख़ासकर जिसके बारे में आप बात कर रही हैं और कूपर भी बार बार बात कर रहा है, जो किराना हिल्स हैं वहाँ पे वो न्यूक्लियर टेस्ट साइट है पाकिस्तान का, इसमें किसी को शक नहीं था। सरगोदा में पाकिस्तान ने F-16 रखे हैं और वो F-16 के वहाँ पर अमेरिकन वहाँ पर आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि अमेरिका ने उनको $390 मिलियन दिया है उस F-16 को अपग्रेड करने के लिए, उनको और इफेक्टिव बनाने के लिए। हाँ। विडंबना ये है कि ये F-16 दिए गए हैं आतंक के बरखिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। मुझे नहीं पता चलता कि ऐसा कैसा देश है जो F-16 को इस्तेमाल करेगा आतंक के बरखिलाफ। लेकिन जिस प्रकार से ब्रह्मोस फायर हुआ, और वो ब्रह्मोस का जिस प्रकार से एक बहुत बड़ा गड्ढा कह सकते हैं, किराना हिल जहाँ पे गुफा थी जिसके अंदर वो जाते हैं, वो जो हुआ उसके बाद अमेरिका में तहलका मचा, पाकिस्तान घुटने पे टिक गया और लगा विश्व को कि कहीं ना कहीं अगर भारत को इतना मालूम है इस टेक्निकल प्रिसीजन से आप बर्बाद कर सकता है, दरवाजे के पास जाके डाल सकता है। और जिस प्रकार से उन्होंने टेररिस्ट लोकेशंस को बर्बाद किया है, इर्द गिर्द कुछ भी बर्बाद नहीं किया सिवाय उन टेररिस्ट लोकेशंस को, जिस प्रकार से एयर बेसिस बर्बाद किए, ये वाकई जो टेक्नोलॉजी प्रदर्शन था। बिल्कुल सर, ये जो ऑपरेशन सिंदूर की बात हम कर रहे हैं, क्या हासिल किया भारत ने? तो ये सब कुछ भारत ने हासिल किया है। हमने हमेशा के लिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी धमकी, गिदड़ भभकी को इस बार खत्म कर दिया है, जो वो हर बार चिल्लाता है। प्रधानमंत्री कोई भी हो पाकिस्तान का, वो हर बार हमें यही बताने की कोशिश करता है कि हम न्यूक्लियर पावर हैं, लेकिन इस बार उसे भी छीन लिया गया और इसीलिए पाकिस्तान में डर और दहशत का माहौल है। लेकिन इसी बीच भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS जनरल अनिल चौहान 22वें शांग्रीला डायलॉग में शिरकत करने सिंगापुर पहुंचे हैं। अनिल चौहान ने सिंगापुर में आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को बड़ा मैसेज दिया है। जनरल चौहान ने कहा कि सिर्फ भारत नहीं बदला, उसकी रणनीति भी बदली है। भारत अब बिना रणनीति के नहीं चल रहा है। अगर पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ दुश्मनी ही मिलेगी तो दूरी ही सबसे बेहतर रणनीति हो सकती है। बातचीत कोई नहीं होगी, दूरी हमेशा रहेगी और एक कदम अगर पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ उठाया तो फिर उसे उसका अंजाम भी भुगतना पड़ेगा। ये भी जनरल चौहान ने साफ कर दिया है। दत्ता सर, एक बार फिर हमने दोहरा दिया है कि न्यू नॉर्मल क्या है भारत के लिए। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि पाकिस्तान के अंदर ही उनके अपने जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो पूछ रहे हैं पाकिस्तान को, भाई तुम्हारी जो न्यूक्लियर जो स्ट्रेटजी थी, पॉलिसी थी, उसकी तो धज्जी उड़ गई। जो तुम न्यूक्लियर की धमकी देते रहते थे भारत को, वो तो उन्होंने तुम्हारे हवा में गुब्बारे की तरह फोड़ दिया उसको। तो अभी तुम्हारी स्ट्रेटजी क्या है, तुम इस न्यूक्लियर का क्या करोगे? और एक आप बड़ी चीज़ देखेंगे, ऑपरेशन सिंदूर के बाद किसी भी पाकिस्तानी नेता के मुंह से या पाकिस्तानी और किसी लीडर के मुंह से न्यूक्लियर का शब्द नहीं निकला। आपने देखा होगा, ऑपरेशन सिंदूर से पहले रोज हम बम मार देंगे, हम न्यूक्लियर पावर हैं, उसके बाद इनके मुंह की बोलती बंद हो गई। इनको भी पता चल गया कि ये कितने पानी में है। और जो अस्थाना साहब बता रहे थे कि अगर न्यूक्लियर डिवाइस को लॉन्च करने के लिए, उसको तैयार करने के लिए जितने स्टेप्स हैं, हमारी कड़ी नज़र है उसके ऊपर। हमारे अपने सैटेलाइट हैं इसरो द्वारा लॉन्च करे हुए, हमारा अपना नेविगेशन सिस्टम है जिसको हम नाविक के नाम से बोलते हैं, जो हम दुनिया के किसी और नेविगेशन सिस्टम के ऊपर निर्भर नहीं है। उसी की जो हमारी एक्यूरेसी है, उसके माध्यम से हमने चुन चुन के पाकिस्तानी के हर एक टारगेट को तबाह किया, उसको हमने बर्बाद किया।
अगर हम मान लीजिए अमेरिकन सिस्टम के ऊपर या किसी और सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट होते तो वो उसको क्या करते हैं, वो डीकैलिब्रेट कर देते हैं। वो अगर मेरा हवाई जहाज एक जीपीएस के मोड में चल रहा है और मैं नहीं चाहता कि ये उसका यूज़ करे, तो उसको वो बंद कर देगा या उसको स्क्रैम्बल कर देगा वो, और मैं गलत जगह पे पहुंच जाऊंगा। तो हम किसी और देश के नेविगेशन सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। हमारे भारत के अपने जो इसरो ने, अपने हमारे सैटेलाइट सिस्टम्स हैं, हमारे अपने रडार जो हैं SAR जिसको बोलते हैं सिंथेटिक अपर्चर रडार्स, दिन रात की निगरानी हम रख सकते हैं। तो हम उसके माध्यम से, उसकी शक्ति से और अपनी टेक्नोलॉजी से हमने पाकिस्तान को घुटनों पे लाया है। दूसरी बात क्या है कि अगर पाकिस्तान लॉन्च करता है कोई अपना हथियार, असला या एयरक्राफ्ट, हमारा S-400 उसको वहीं पे 300 किलोमीटर दूर उसको तबाह कर देगा, और अगर वो हो गया तो वो अपने सिर के ऊपर गिरेगा उनके। तो अभी यहाँ तो वो अपने सिर पे लाद के आ जाए, बॉर्डर क्रॉस करके बम ले आए, और यहाँ अगर हवाई जहाज या मिसाइल का इस्तेमाल करेगा तो उनके सिर के ऊपर ही उनकी मिसाइल फूटेगी। तो ये पाकिस्तान को समझ में आ गया है। इसकी एक और बानगी देखने को मिल रही है। आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं ना, उसका जीता जागता एग्जाम्पल अब बॉर्डर से सामने आ रहा है कि पाकिस्तान में अब कैसे भगदड़ मची हुई है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर पाकिस्तानी सैनिकों में भगदड़ मच गई है। पाकिस्तान सैनिक भागने लगे हैं। इंडिया टीवी के कैमरे में भगोड़े पाकिस्तानी रेंजर्स की एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी कैप्चर हुई हैं। पाकिस्तान सेना के रेंजर हथियार लेकर बॉर्डर आउटपोस्ट में भागते हुए कैमरे में कैद हुए हैं। ये सभी के सभी पाकिस्तानी रेंजर्स झाड़ियों में छिपे थे, उनके हाथों में बड़े हथियार थे, लेकिन बॉर्डर पार भारतीय सेना की तैयारियों को देखकर इनकी हालत खराब हो गई है, जिसके बाद वो मौके पर फरार हो गए हैं और भागने लगे हैं, यानी कि पीछे हटने लगे हैं। ये तस्वीर आप देख लीजिए, ये इंडिया टीवी के कैमरे में कैद हुई तस्वीरें हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो लोग जा रहे हैं ये पाकिस्तानी सैनिक हैं जो अब पीछे हट रहे हैं, जो आगे आ चुके थे अब पीछे हट रहे हैं। बार बार भारत ने ताकीद की, बार बार भारत ने चेतावनी दी कि अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपका खात्मा कर देंगे, और वो चेतावनी अब पाकिस्तानियों को समझ में आ रही है। हमारी फौज की मुस्तैदी देखते हुए अब जो पाकिस्तानी सैनिक हैं वो पीछे हट रहे हैं, और अब ये कह सकते हैं दत्ता सर कि डर अच्छा है। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि इनकी कई पोस्टें जो हैं, ये इन्होंने जब इंटरेक्शन शुरू हुआ था ऑफ सिंदूर का, इन्होंने छोड़ के चले गए थे, क्योंकि इनके जो रेंजर होते हैं लड़ाई के दौरान में वो अपनी पोस्टें छोड़ के चले जाते हैं, और पाकिस्तान की रेगुलर आर्मी आके ऑक्यूपाई करती है उनको, या डिफेंसिव पोजीशंस को ऑक्यूपाई करती है। इन्होंने अपने झंडे भी उतार दिए थे। सर मैं माफी के साथ आपको बीच में रोक रही हूँ। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। मुख्तार अंसारी के बेटे पर सजा का ऐलान हो गया है। मऊ MP MLA कोर्ट ने अब्बास अंसारी को सजा सुनाई है। हेट स्पीच मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई है। चुनाव प्रचार के दौरान अधिकारियों को धमकी देना भारी पड़ गया अब्बास अंसारी को। मऊ सदर सीट से सुभाषपा से विधायक हैं अब्बास अंसारी, जिन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में खुलेआम अधिकारियों को धमकी दी थी, और ये कहा था कि चुनाव होने के बाद जैसे ही सरकार बदलेगी वैसे ही इन अधिकारियों का ट्रांसफर नहीं होगा, बल्कि इन अधिकारियों को इसी जगह पर रखा जाएगा, क्योंकि इन्हें सजा भुगतनी पड़ेगी अपने कामों की। अधिकारियों को धमकाने की कोशिश की थी और उसका खामियाजा अब्बास अंसारी भुगतेंगे। 2 साल की सजा का ऐलान कर दिया गया है। मुख्तार अंसारी जो माफिया था उसका बेटा है अब्बास अंसारी, जिसे 2022 के विधानसभा चुनाव में सुभाषपा ने मऊ सदर सीट से मैदान में उतारा था। आपको याद दिला दें, 2022 के विधानसभा चुनाव में सुभाषपा यानी कि OP राजभर की पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी। अब वो जरूर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गई है, लेकिन बड़ा झटका, अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा का ऐलान किया गया है। विधायकी पर संकट के बादल मंडराते हुए अब्बास अंसारी, जिसने बड़े धमकी भरे अंदाज से अधिकारियों को धमकाने की कोशिश की थी, अधिकारियों पर हनक जताने की कोशिश की थी, अब उसे इसकी सजा मिलेगी। अब्बास अंसारी 2 साल की सजा का ऐलान कोर्ट की तरफ से कर दिया गया है।